हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फ्रीली। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नोट। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट एक्स माइनस 3। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट में है तो उसके ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग इसको ओपन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट एक्स माइनस 3 को भी ओपन करके 2 इंटू एक्स 2x होगा, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 होगा। 2x दोनों साइड प्लस में है तो हम लोग उसको काट सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं -6 राइट हैंड साइड है, माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन इसके फॉर्म में है ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो हम लोग लिख सकते हैं यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 इन ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। तो हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -6 प्लस 2x, -2 इंटू 3 -6 -2 इंटू -x प्लस 2x। फिर जो भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड माइनस में होगा वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जो भी राइट हैंड साइड प्लस में होगा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्स माइनस 2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 फिर एक्स प्लस 3। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्लस में है तो हम लोग उसको काट सकते हैं। फिर जो भी राइट हैंड साइड प्लस में होगा वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जो भी राइट हैंड साइड माइनस में होगा वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -x -2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं -3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बाकी सब क्वेश्चन सेम है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। हम अब 7th नंबर क्वेश्चन में आएंगे। एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ए प्लस यहाँ पे ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। एक्स प्लस 2 का होल क्यूब हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3x इंटू 2 प्लस इन ब्रैकेट एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। राइट हैंड साइड को हम लोग ओपन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2x क्यूब माइनस 2x। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इन ब्रैकेट एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। फिर हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। फिर जो भी राइट हैंड साइड प्लस में होगा वो लेफ्ट हैंड साइड माइनस में जाएगा, और जो भी राइट हैंड साइड माइनस में होगा वो लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो जाएगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग माइनस करने के बाद माइनस और प्लस करने के बाद हम लोग उसको फाइनली लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ x, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी क्वेश्चन सेम है, आप लोग ट्राई कर सकते हो खुद से। हम लोग आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इन 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट।
हम लोग को इक्वेशन डिराइव करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव करनी है इस सिचुएशन के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स। हम लोग ने लेंथ को एक्स मान लिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। जब हम लोगों ने लेंथ को x माना है तो हम लोग उसको लिखेंगे x इंटू बी इज इक्वल्स टू 528। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा था कि लेंथ हमारा 1 मोर है ट्वाइस द ब्रेथ, तो हम लोग उसको लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी। फिर हम लोग यहाँ से b निकाल लेंगे, b इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2, हमारा ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। इस सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 528। फिर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, जो 2 लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1056। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लिया है, एक्स इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर कर दिया है, एक्स इंटू 1 को एक्स लिखा है। फिर हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1056 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये लेंथ के फॉर्म में है, एक्स हमारा लेंथ है। इसी क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब एक के बाद एक इंटीजर्स। अगर हमारा पहला इंटीजर एक्स है तो दूसरा इंटीजर हमारा एक्स प्लस 1 होगा। तो हम लोग सबसे पहले इंटीजर्स को मान लेंगे लेट द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। प्रोडक्ट बोला है मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 की बात हो रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। तो x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। तो 306 राइट हैंड साइड प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। तो ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी नीड टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हम लोग को सबसे पहले रोहन की प्रेजेंट एज को लेट करना है। हम लोग बोलेंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। फिर रोहन्स मदर एज इज इक्वल्स टू 26 प्लस एक्स। रोहन की मदर 26 ईयर्स ओल्ड थी उससे, तो रोहन की जो भी एज होगी उसमें 26 को हम प्लस कर देंगे तो रोहन की मदर की एज पता चल जाएगी। फिर रोहन्स एज आफ्टर 3 years इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। फिर रोहन्स मदर एज आफ्टर 3 years इज इक्वल्स टू 26 प्लस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ एजेस आफ्टर 3 years इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 इन ब्रैकेट 29 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एक्स इंटू 29 एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 29 प्लस 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल्स टू 360। 29 फिर उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे 29x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 87 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 360। फिर हम लोग प्लस कर देंगे, x को x में प्लस कर देंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पे प्लस कर देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं 32x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 87 इज इक्वल्स टू 360। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इक्वल्स टू 360। फिर 360 राइट हैंड साइड प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। फिर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हम लोग सबसे पहले स्पीड लेट करेंगे। Let the speed be x km per hour and time be t. स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम लोग टाइम का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर टाइम को हम लोगों ने t माना था तो t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 480 किलोमीटर दिया हुआ है और स्पीड x लेट किया था। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोला था कि अगर स्पीड को हम लोग 8 किलोमीटर घटा दे तो हमारा टाइम जो है
3 आवर्स बढ़ जाएगा। तो हम लोग ने टी में 3 प्लस कर दिया इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 480 अपॉन x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, वो राइट हैंड साइड में हम लोग लिखेंगे तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3 हम लोग लिख सकते हैं। फिर 480 को हमने कॉमन निकाल दिया तो 480 3 से कट जाएगा तो 160 हम लोग लिख सकते हैं। फिर इन ब्रैकेट हम लोगों ने लिखा है 1 अपॉन x अपॉन माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स। तो हम लोग डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट लेंगे x इंटू एक्स माइनस 8, फिर ऊपर लेंगे और न्यूमरेटर में x माइनस एक्स प्लस 8, तो x से x कट जाएगा। फिर 8 को 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1280 इज इक्वल्स टू, फिर ये x माइनस 8 को ओपन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x। फिर x इक्वेशन को अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। लास्ट क्वेश्चन था हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।